दोस्तों, शायद ही कोई विपक्षी पार्टी के नेता होंगे जिन पर ईडी या सीबीआई या इनकम टैक्स की रेड या कार्रवाई नहीं हो रही हो। लेकिन विपक्ष में हो रहे भ्रष्टाचार को खत्म करने के साथ साथ मोदी जी अपनी सरकार पर लगे आरोपों को नजरअंदाज कैसे कर सकते हैं। आज एक एक कर सभी भ्रष्टाचारों की पोल खोलूंगी जिस पर कोई बात, कोई चर्चा नहीं हो रही है। 2024 चुनाव से पहले मोदी जी को इन भ्रष्टाचारों पर जवाब देना होगा। जहां जहां डबल इंजन की सरकार, वहां वहां भ्रष्टाचार, लाखों करोड़ का भ्रष्टाचार। देश ने ऐसा करप्शन इससे पहले नहीं देखा है, लेकिन इस पर चर्चा ना होने के कारण, हमारी टीवी मीडिया इस पर चर्चा ना करने के कारण सरकार बचती हुई नजर आ रही है, सरकार बच जाती है। तो आज दोस्तों मैं आपको बताऊंगी कि मोदी सरकार को किन मुद्दों पर, किन आरोपों पर और किन भ्रष्टाचारों पर जवाब देना होगा। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा, हमारे साथ बने रहिएगा। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का देश नीति पर। देश नीति, केवल सच्ची और पक्की खबरें। दोस्तों, CAG कैग एक सरकारी ऑडिट संस्था है जिसने पिछले कुछ समय से मोदी सरकार की पोल पट्टी खोल के रख दी है, जिसमें सबसे बड़ा घोटाला प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना में धुआंधार घोटाला हुआ है। योजना के लगभग 7.5 लाख लाभार्थी का मोबाइल नंबर एक ही था, यानी एक आदमी के नंबर पर 7.5 लाख लोगों ने फायदा उठाया, जमकर पैसा लूटा। ऐसा तो 7.5 लाख लोग करेंगे नहीं, मतलब इसके पीछे तो कोई और होगा, कोई सरकारी अमला होगा या कोई पदाधिकारी होंगे। अब इस घोटाले में एक और बड़ा खुलासा कुछ समय पहले कैग ने किया था। मध्य प्रदेश में आयुष्मान योजना के तहत मुर्दों का इलाज भी हुआ था। कैग की रिपोर्ट में खुलासा हुआ था कि 447 मरीज जिनके अस्पताल में भर्ती होने से पहले ही मौत हो गई थी, इन मरीजों के लिए करीब करीब 1.5 करोड़ की राशि क्लेम की गई थी। एक ही मरीज का एक ही समय में एक साथ कई अस्पताल में इलाज किया गया। रिपोर्ट के अनुसार 8,000 से ऊपर मरीजों का एक ही समय में एक साथ कई अस्पतालों में इलाज करवाया गया। यानी घोटाला काफी बड़ा है और इसमें कहीं ना कहीं सरकारी अमला, नेता, मंत्री शामिल हो सकते हैं। दोस्तों, ये तो सिर्फ मध्य प्रदेश की खबर है जो बाहर आई थी, जिसके बारे में कैग ने बताया था। लेकिन ऐसे तमाम हो सकते हैं, ऐसे तमाम तरह के कांड जो है अलग अलग राज्य में हुआ है जिसका खुलासा नहीं हुआ है। लेकिन दोस्तों, इस पर कोई कार्रवाई क्यों नहीं हुई? मध्य प्रदेश का चुनाव खत्म हो गया लेकिन इस पर कोई बात नहीं हुई। कैग के इस खुलासे के बाद भी मोदी सरकार इस पर ना तो कोई सफाई दी, ना ही इस पर किसी तरह की कार्रवाई के लिए उन्होंने आदेश दिया। क्या कैग की इस रिपोर्ट पर कोई भी गोदी पत्रकार डिबेट किए थे? नहीं किए थे। सिर्फ देश नीति ने आपको इस खबर को दिखाया था और तब भी हमने इस मुद्दे को मैं उठाई थी। कोई भी डबल इंजन की सरकार से सवाल पूछने की हिम्मत तो रखता नहीं है। ऐसे में इन भ्रष्टाचारों पर बात नहीं हुई। जिस भ्रष्टाचार के खिलाफ मोदी सरकार बड़ी बड़ी बातें करती हुई नजर आती है, वही भ्रष्टाचार आपकी आंखों के सामने होता हुआ देख भी आप चुप हैं, खामोश है, मानो साहब को पता ही नहीं है। और सब कुछ पता साहब को सिर्फ विपक्ष के बारे में है। सबसे बड़ी बात, इस पर अभी तक दोस्तों जांच शुरू ना होना दिखाता है कि इसमें सरकार की मिलीभगत जरूर है। लेकिन ये तो बस एक नाम है, एक खबर मैंने आपको बताई कि एक भ्रष्टाचार के बारे में, एक स्कैम के बारे में मैंने आपको बताया। ये कई तरह के स्कैम्स है जिसके बारे में सरकार बात ना करती है, ना सफाई देती है और ना ही इस पर किसी तरह की कार्रवाई अभी तक शुरू हुई है। कैग ने डबल इंजन सरकार की भ्रष्टाचार की एक और पोल खोल दी थी। कैग ने अपने रिपोर्ट में कहा था कि करीब करीब 30 किलोमीटर लंबे द्वारका एक्सप्रेस वे की लागत, यानी कॉस्ट जो है, उसे लेकर के कैग ने एक बड़ा खुलासा किया था। कैग ने भारतमाला परियोजना के पहले चरण के जो काम हुए थे उस पर अपनी ऑडिट रिपोर्ट में कहा था कि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण बोर्ड, जो कि नितिन गडकरी का जो क्षेत्र है, जो उनकी मिनिस्ट्री है, परिवहन मिनिस्ट्री, उसके अंडर आता है, उसमें द्वारका एक्सप्रेस वे को प्रति किलोमीटर 250 करोड़ रुपए की सिविल
कॉस्ट के साथ इसकी मंजूरी दी गई थी, जबकि संसद की आर्थिक मामलों की जो कैबिनेट समिति है उन्होंने प्रति किलोमीटर लागत जो है वो सिर्फ 18 करोड़ रुपए के हिसाब से इसे बनाने की स्वीकृति दी थी। फिर 250 करोड़ प्रति किलोमीटर कैसे संभव है? यानी इस प्रोजेक्ट के तहत निर्माण कार्य राशि 14 गुना ज्यादा कीमत जो है इसमें लगाई गई। और सरकार ये जो कीमत है, ये जो लागत है, ये जो कॉस्ट है, सरकार अपने जेब से नहीं देती। सरकार का अपना खजाना मतलब टैक्स पेयर का पैसा। बीजेपी अपनी पार्टी फंड से ये इस पैसे को जो है सरकारी कामकाज में नहीं लगाती। ये पैसा जो है जिसे 18 करोड़ प्रति किलोमीटर के हिसाब से बनाना था, उसे 250 करोड़ प्रति किलोमीटर के हिसाब से अगर बनाया गया तो उसमें खर्चा जो किया गया वो टैक्स पेयर के पैसे से हुआ है। यानी एक बड़ा घोटाला। जो रास्ता 18 करोड़ प्रति किलोमीटर के हिसाब से बन सकता था, उसे 250 करोड़ प्रति किलोमीटर के हिसाब से क्यों बनाया गया? मतलब एक्सप्रेसवे लगभग 525 करोड़ में बन के तैयार हो जाता। उसे बनाने में सरकार ने 7,500 करोड़ रुपए खर्च किए। राफेल घोटाला याद आ रहा होगा कि आंख कान खोल के सुन लीजिए और समझ लीजिए, आज आपके पास टमाटर खरीदने का पैसा नहीं है क्योंकि इतनी महंगाई है, लेकिन आपके टैक्स के पैसे से देश का भला नहीं हो रहा, आपका भी भला नहीं हो रहा, सिर्फ आपके आंखों में धूल झोंका जा रहा है। भला ऐसे कॉन्ट्रैक्टर्स से पैसा कमाने वाले नेताओं और बिचौलियों को हो रहा है। नफरत हिंसा की आग में देश को झोंक कर किस तरह से आपके साथ धोखा हो रहा है, इसे समझिए। मध्य प्रदेश में किस तरह से कमीशन लेकर के सरकारी नेता अपना काम कॉन्ट्रैक्ट जो है वो पास करवा रहे हैं, इस पर प्रियंका गांधी ने मध्य प्रदेश चुनाव से पहले उन्होंने सवाल उठाया था, लेकिन उस पर कोई बातचीत नहीं, कोई बातें नहीं, कोई जानकारी आपको नहीं दी जाती है। आप सवाल उठाते हैं, हमारे जैसे पत्रकार सवाल उठाते हैं, कैग की रिपोर्ट सामने आती है, आरटीआई में खुलासा होता है, नीति आयोग कुछ कहती है, उसके बाद भी सरकार ना सफाई देती है, ना तथ्य को सामने रखती है, ना फैक्ट्स बताती है, सिर्फ कह देती है कि यह रिपोर्ट झूठी है, यह रिपोर्ट फेक है, और बात वहीं पर खत्म हो जाती, क्योंकि इस मुद्दे को आगे कोई ना बढ़ाता है, ना इस पर चर्चा होती है। जिस भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए मोदी जी सत्ता पर आए थे, आज वो खुद ही उस भ्रष्टाचार से देश को बर्बाद करने पर क्या नहीं तुले हुए हैं? ये सवाल मैं इसलिए पूछ रही हूं क्योंकि आगे मैं आपको और घोटालों के बारे में मैं आपको बताऊंगी जिसका खुलासा मैंने नहीं किया है, खुद भाजपा के विधायक ने किया है, और कैग की रिपोर्ट में यह खुलासा हुआ है कि सिर्फ ये 2 एक्सप्रेसवे और आयुष्मान घोटाला नहीं, ऐसे तमाम घोटाले किए गए पिछले 5 सालों में, जिनका कोई हिसाब किताब देने को मोदी सरकार तैयार नहीं है। जिन सरकारी योजनाओं को प्रधानमंत्री जनता की सेवा के लिए लेकर के आए, उसमें इतना बड़ा घोटाला, क्या प्रधानमंत्री में हिम्मत है कि जांच का वो आदेश दे? भारतमाला प्रोजेक्ट की बिडिंग प्रक्रिया में फर्जीवाड़ा हुई, उसको तो अब छोड़ दीजिए, उस पर तो बातें नहीं की जा रही है। द्वारका एक्सप्रेसवे को जिस तरह से 18 करोड़ प्रति किलोमीटर के हिसाब से बनाना था, जिसे 250 करोड़ प्रति किलोमीटर के हिसाब से बनाया गया, उसमें कितनी ज्यादा कॉस्टिंग पड़ी होगी ये आप समझ रहे होंगे। आयुष्मान भारत योजना के तहत किस तरह से फर्जीवाड़ा हुआ वो भी आप अच्छे से जानते होंगे। इसके अलावा टोल नियमों का उल्लंघन, NHAI ने गलत तरीके से यात्रियों से 132 करोड़ रुपए वसूले। कैग की रिपोर्ट में इसका भी पिछले साल यानी 2023 में खुलासा किया गया, लेकिन 2024 चुनाव कुछ ही महीनों में होने वाला है और उससे पहले सरकार इस पर सफाई नहीं दे रही है। गृह मंत्रालय में भ्रष्टाचार हुआ दोस्तों, जी हां, अमित शाह का मंत्रालय। CVC की जो वार्षिक रिपोर्ट है, जो एनुअल रिपोर्ट है, उसमें बताया गया कि गृह मंत्रालय को उसके अधिकारियों के खिलाफ 46,643 शिकायतें मिली हैं। 46,000 शिकायतें मिली है दोस्तों, जहां पे कहा गया कि अधिकारियों ने लाखों करोड़ रुपए की वसूली की है, जिसमें कमीशन खोरी भी शामिल है। इसमें सरकारी मंत्रियों पर भी आरोप लगा कि सब अपना अपना कट्स जो है रखते हैं। ये खुलासा CVC करने के बाद भी सरकार इस पर खामोश रही। ना गृह मंत्रालय, ना ही होम मिनिस्ट्री, ना ही अमित शाह, ना ही नरेंद्र मोदी सामने आकर के इस बारे में एक भी शब्द कहे। आज भी वो सिर्फ नेहरू पर बात करते हुए नजर आते हैं। दोस्तों, इसके बाद क्या होता है? कैग के जिन ऑफिसर्स ने, जिन अधिकारियों ने
इस रिपोर्ट को, ऐसे तमाम रिपोर्ट्स को सार्वजनिक किया जहां यह कहा गया कि नरेंद्र मोदी की सरकार में भ्रष्टाचार हुआ है, लेकिन उस पर कार्रवाई करने के बजाय सरकार ने क्या किया कि जिन्होंने इसका खुलासा किया उन कैग ऑफिसर्स की, उन तमाम सरकारी कर्मचारियों की ट्रांसफर करा दी जाती है। इस तरह कार्रवाई होती है क्या? अब मैं आपको ध्यान कर्नाटक पर आकर्षित करना चाहती हूं। आपका ध्यान जरा कर्नाटक पर दीजिए दोस्तों, क्योंकि वहां डबल इंजन की सरकार रही और किस तरह का भ्रष्टाचार भाजपाई सीएम ने करी है, उसका एक बड़ा खुलासा कुछ समय पहले हुआ। कोरोना महामारी के दौरान पूर्व सीएम बीएस येदियुरप्पा की सरकार ने 40,000 करोड़ रुपए खर्च किए। विजयपुर विधायक बसनगौड़ा पाटिल यत्नाल, जो कि भाजपा के ही विधायक है और सिटिंग एमएलए हैं, उन्होंने यह खुलासा कुछ समय पहले किया कि येदियुरप्पा ने 45 रुपए के मास्क का बिल जो है 485 रुपए में दिया। उन्होंने बेंगलोर में 10,000 बेड लगाने का दावा किया। येदियुरप्पा ने प्रति बिस्तर मतलब पर बेड के हिसाब से 20,000 रुपए का भुगतान करवाया, वो भी किराए पर लिया गया था। ऐसे में भाजपाई सीएम पर भाजपाई विधायक ने खुद 40,000 करोड़ रुपए घोटाला करने का आरोप लगाया। यत्नाल ने यह भी कहा था, चोर तो चोर होते हैं, मुझे परवाह नहीं कि वो मेरी पार्टी से ताल्लुकात रखते हैं, वो सीएम रहे, उन्हें नोटिस जारी करके और मुझे पार्टी से निकाल के मेरे खिलाफ कार्रवाई करना अगर किसी को है तो करने दीजिए, मैं उनकी असली तस्वीर दिखा दूंगा और मेरे पास और भी एविडेंस है। लेकिन ना, इसके बाद भी ना तो बीजेपी सरकार, ना डबल इंजन की सरकार, जबकि अभी कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार है, केंद्र को इसमें दखलंदाजी देने की जरूरत थी। ईडी को इस पर कार्रवाई करनी थी। देश जब महामारी के प्रकोप से जूझ रहा था, उस समय एक सिटिंग चीफ मिनिस्टर किस तरह से घोटाला कर सकता है, ये आगे चल के कितना आप इसे उदाहरण के तौर पर हमेशा दिखाओगे कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में इस तरह का भ्रष्टाचार हुआ है, वो भी कोविड के टाइम में। अब इस पर सरकार, नरेंद्र मोदी और स्वास्थ्य मंत्रालय किसी तरह की सफाई देने से इनकार करती हुई नजर आई। जरा सोचिए दोस्तों, सरकार ने इस पर सफाई नहीं दी, ना ही येदियुरप्पा के खिलाफ कोई जांच कमेटी बनाई गई, ना ही ईडी ने कोई कार्रवाई शुरू करी। अब बीजेपी सरकार मोदी सरकार पर लगे आरोपों पर सफाई कौन देगा? सरकारी संस्था जब सरकार के भ्रष्टाचार की पोल खोल देती है, तब उस पर जांच अब तक शुरू क्यों नहीं हुई? इस पर कोई सवाल जवाब नहीं। क्या सरकार सो रही है? क्या ईडी को सिर्फ विपक्ष पर कार्रवाई का आदेश दिया गया? क्या नेशनल मीडिया खड़े खड़े तमाशा देख रही है और मुजरा करती हुई नजर आ रही है? यह सवाल देश नीति बेझिझक होकर, बेबाक होकर, बेखौफ होकर पूछता रहेगा और 2024 चुनाव से पहले इन घोटालों के बारे में, इन आरोपों के बारे में सरकार को जवाब देने की जरूरत है, सफाई देने की जरूरत है। क्योंकि कैग एक ऐसी संस्था है, कैग ने जब जब अपना मुंह खोला है, जब जब सरकार की पोल पट्टी खोली है, चाहे वो 2G स्पेक्ट्रम घोटाला हो या कोई सा भी घोटाला हो जो कांग्रेस के कार्यकाल में हुआ है, कैग ने जब जब मुंह खोला है तब सरकार गिरी है। लेकिन इस बार कैग के ऑफिसर्स की तबादला हो जाती है, उनका ट्रांसफर करा दिया जाता है। यह दिखाता है कि सरकार कुछ ना कुछ जरूर छिपा रही है, सच को दबाने की कोशिश कर रही है और दाल में कुछ तो काला जरूर है। दोस्तों, इस वीडियो को मैं चाहूंगी कि आप आगे फॉरवर्ड करें ताकि ये वीडियो सरकार तक पहुंचे, अमला तक पहुंचे, नेताओं तक पहुंचे और भारतीय जनता पार्टी की सरकार 24 चुनाव से पहले उन पर लगे आरोपों का जो है एक तरह से सफाई दे। इसके लिए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करें। आप अपनी राय इस वीडियो पर, इस रिपोर्ट पर कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताइएगा। बाकी ऐसी तमाम खबरों को, ऐसे तमाम खुलासों के लिए देश नीति इसी तरह से सरकार से सवाल जवाब कर सके, इसके लिए हमें आपकी सहयोगिता की, आपकी मदद की सबसे ज्यादा जरूरत है। तो देश नीति को अपना भरपूर प्यार दे, सपोर्ट करें फ्री जर्नलिज्म को। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।